नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करेंगे आईपीएल सीजन 18 के मैच नंबर 16 की, जो होने वाला है मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। दोनों ही टीमों की जो हालत है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। 3-3 मुकाबले खेले हैं, उसमें 2 में हार का सामना करना पड़ा है। आज क्या होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों की कोशिश होगी एक दूसरे से ऊपर निकलने की। फिलहाल प्रेजेंट पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में फिलहाल 6ठे नंबर पर है मुंबई इंडियंस और 7वें नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे हमारे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कल के हुए मुकाबले की, जो हुआ था केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 80 रनों से हारी है टीम। और आपको बता दें कि शुरुआत जब हुई तो पहले ईडन गार्डन्स पर खेले गए मुकाबले में केकेआर ने 200 रन बनाए और उसके बाद जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैदान पर उतरी, और क्योंकि बल्लेबाजी क्रम बहुत लंबा है तो ऐसी उम्मीद थी शायद ये चेस करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा और पूरी टीम सिर्फ 16.4 ओवर में 120 रन पर सिमट गई और 80 रनों से हार का सामना टीम को करना पड़ा है। और आपको बता दें कि जो हालत है, केकेआर 4 में से 2 मैच जीती है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने खेले गए 4 मैचों में 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। चलिए अब वापस आते हैं आज के मुकाबले की तरफ, जो होने वाला है लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज शाम को 7:30 बजे, यानी अब से कुछ ही देर बाद ये मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। और दोनों की अगर हम बात करें तो हेड टू हेड मुकाबले में फिलहाल जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आती है लखनऊ, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी ये टीम नहीं है। 6 ही मुकाबले जो है वो आपस में हुए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इसमें से 5 जीते हैं, जबकि मुंबई इंडियंस को सिर्फ 1 में जीत हासिल हुई है। और अगर हम हालत की बात करें तो दोनों की हालत जो है वो लगभग एक जैसी ही है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस ने अभी तक कुल मिलाकर जो मैच खेले हैं वो 3 मुकाबले खेले हैं, उनमें से 1 में जीत, जबकि 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो आज दोनों की कोशिश होगी कि वो एक दूसरे पर भारी पड़े और दूसरी जीत हासिल कर ले। लेकिन होगा क्या, बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड हैं और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम दोनों से ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम आज किस पर भारी पड़ सकती है, कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है ऑन पेपर, और जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है दोनों ही टीमों का वो कैसा रहा है। अब बात यहाँ करते हैं, सवाल ये है, हम जुड़ गए हैं, हमारे साथ नोएल और ताउस आ गए हैं। चलिए नोएल, अब टीम के बारे में अगर हम देखें, हेड टू हेड मुकाबलों में फिलहाल 6 में से 5 जो है वो लखनऊ ने जीते हैं, मुंबई इंडियंस से 1 ही जीता है। और फिलहाल जो सिचुएशन है दोनों के लिए लगभग एक जैसी है। 3-3 मैच खेले हैं, सिर्फ 1 जीत पाए हैं। लेकिन मुंबई ने आखिरी मैच जीता अपने घर पे और लखनऊ ने आखिरी मैच हारा अपने ही घर पे। आज आपको क्या लगता है कौन यहाँ पर आगे निकल सकता है? देखिए, आज का मुकाबले में एलएसजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि होम ग्राउंड है। एंड अगर आईपीएल में आगे बढ़ना है तो उनकी पॉइंट्स टेबल की खाता खोलना पड़ेगा एलएसजी के लिए। देखिए, ऋषभ पंत की बारे में अगर मैं कह सकता हूँ इनिशियली, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रोल खेलते हैं एज ए कैप्टन। वो सोचना चाहिए कि आगे अगर उनकी टीम को आगे आईपीएल में अलाइव रखना है, जिंदा रखना है, तो यहाँ से जीतना जरूरी है। उनकी कैप्टनसी काफी अच्छा करना चाहिए। बट अदर हैंड मुंबई इंडियंस एक कॉन्फिडेंस लेके आएगी ये मैच में, क्योंकि लास्ट गेम होम ग्राउंड में जीते हैं। दे बीटन केकेआर जो लास्ट ईयर विनर्स थे। आई थिंक मुंबई इंडियंस के लिए काफी भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स टेबल की दूसरी गेम जीतने के लिए। आई थिंक दिस ओवरऑल ये ग्राउंड पे इट इज गोइंग टू बी अ गुड एनकाउंटर बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड एलएसजी, क्योंकि यहाँ पर टॉस की मायने उतना रहेगा कि जो भी जीतेगा परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए। बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए, लेकिन हालत क्या है जरा एक बार दर्शकों को ये भी बता देते हैं। जो हमारे स्टैट्स हैं उसके मुताबिक, जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट ये था, लेकिन 1 विकेट से हार गए। सेकंड मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया 5 विकेट से, और लगा कि लखनऊ तो अपने रंग में लौट आई है। लेकिन उसके बाद थर्ड मैच में अपने ही घर में यानी इकाना स्टेडियम में पंजाब के हाथों बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 8 विकेट से टीम हार। मुंबई इंडियंस यानी 5 बार की जो चैंपियन है
वो चेन्नई सुपर किंग्स से पहले मुकाबले में 4 विकेट से हार गई। सेकंड मैच में गुजरात टाइटंस जो नई टीम है उसने भी उसे हरा दिया 36 रनों से, यानी जो युवा कप्तान है उनके शुभमन गिल की कप्तानी में हार का सामना करना पड़ा मुंबई को। और तीसरा मैच जो वानखेड़े में हुआ उसमें केकेआर को हराया और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस जो है वो लौटता हुआ नजर आ रहा है एमआई का। लेकिन ताउस ये जो एमआई का कॉन्फिडेंस है उसके घर में तो दिखा था, लेकिन आज की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ इकाना स्टेडियम के जो हालात हैं वो थोड़े से अलग हैं। यहाँ पर स्पिनर्स को जो है वो मदद मिलती है। आज आपको क्या लगता है किसको एज है? नहीं, मैं एज तो स्लाइट एज में कहूंगा कि होस्ट हुए हैं, ऑल्दो वो पिछली मैच हार चुके हैं, मगर जब आप होम ग्राउंड पे खेलें और जब आप 4-4 पॉइंट्स पे और 2-2 पॉइंट्स पे एक साथ हैं, ऊपर नीचे ये मुंबई और एलएसजी, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई मेजर डिफरेंस है, क्योंकि देखिए आप घर पे खेलते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, प्रेशर रहता है सामने वाली टीम पर, क्योंकि स्टैट में अगर नंबर तादाद अच्छी आ जाए तो अलग ही मजा हो जाता है। मगर एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दोनों की टीम ऑलमोस्ट एक जैसी है। शायद घर पे होने का एडवांटेज लखनऊ सुपर जायंट्स को रहेगा, मगर टीम की अगर हम बैलेंस की बात करें आमने सामने की, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एज इनके पास है, मुंबई इंडियंस जो विजिटर्स हैं, क्योंकि उनका बैलेंस ज्यादा बराबर लग रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक टीम के पास है एज, दोनों टीम के पास अपने अपने स्ट्रेंथ्स अपने वीकनेसेस हैं, तो एज बराबर है। मैं हुआ जिस तरह से उनके कैप्टन की हालत है और जिस तरह से जो फ्रेंचाइजी के मालिक हैं वो जिस तरह से नजर आते हैं ग्राउंड पर, उससे मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी जो मोरल है वो थोड़ा सा डाउन लग सकता है लखनऊ की टीम का। चलिए आप प्लेयर्स के हिसाब से बात करते हैं, खासतौर पर जो टॉप ऑर्डर है लखनऊ सुपर जायंट्स का, क्योंकि ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है कि जो सारे बल्लेबाजों का एक अच्छा क्रम है एक, और सभी लोग जो है थोड़े से टच में भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे पास जो आंकड़े हैं एडम मार्करम की हम बात कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में 28 रन, उससे पहले 1 और उससे पहले 15। मिचेल मार्श पिछली बार नाकाम रहे थे, 0 पर आउट हो गए थे, उससे पहले उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, 52 रन बनाए थे, उससे पहले 72 रन पहले मुकाबले में बनाए थे। निकोलस पूरन की बात करें तो वो भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, 44, उससे पहले 70 और 75 रन जो है यानी 2 हाफ सेंचुरीज वो ऑलरेडी लगा रहे हैं। यानी जो टॉप ऑर्डर है उसमें यहाँ पे नोएल थोड़े से कमजोर जो है वो नजर आ रहे हैं मार्करम, हालांकि उनका पुराना रिकॉर्ड अच्छा है। आज आपको क्या लगता है इकाना स्टेडियम की सिचुएशन को देखते हुए क्या वो इसका कुछ फायदा उठा पाएंगे, वापसी हो पाएगी, उनकी उम्मीद है? देखिए, एडरियन मार्करम एक क्लासिक प्लेयर है, काफी शानदार प्लेयर भी है, लास्ट ईयर काफी परफॉर्म किए है सनराइजर्स के लिए। ये नई फ्रेंचाइजी है, यस, जैसा मैं ऑलवेज कहता हूँ कि ना ये शुरुआत है, और आई थिंक ही विल कम गुड एज एज प्रोग्रेस होता है। एडरियन मार्करम की कैपेबिलिटी काफी शानदार है, ही कैन अंडरस्टैंड कि क्या चाहिए फ्रेंचाइजी। आई थिंक नो डाउट इन हिज बैटिंग स्किल्स काफी ये है, बट एज द आईपीएल गोज आई थिंक वो फॉर्म पे आएंगे। इट्स जस्ट वेट एंड सी। ऐसे प्लेयर्स के लिए टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एक आध मैच होते रहेगा बड़े प्लेयर्स की, स्पेशली जैसा प्रोग्रेस होएगा, जैसा सेट होएंगे, आई थिंक दे विल कम गुड। हाँ, जो आपने कहा कि थोड़ा वक्त देना चाहिए, लेकिन वक्त की जो है वो कमी अब नजर आ रही है, क्योंकि अब जो है चौथा मैच जो है वो आ गया है। और एक और जो कमजोर कड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए है वो है कप्तान ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एज एन इंडिविजुअल प्लेयर और एक कप्तान के रूप में भी वो लगातार कमजोर नजर आ रहे हैं। एक बार जो उनकी परफॉर्मेंस है उस पर नजर डालते हैं। ऋषभ पंत की मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो प्रदर्शन है उसमें 14 पारियां उन्होंने खेली, 372 रन बनाए हैं, सर्वश्रेष्ठ यानी जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 78 का, अर्धशतक है 3, स्ट्राइक रेट है 139 का और औसत है 28, जो कि एक डिसेंट है। लेकिन इस सीरीज की अगर हम बात करें, आईपीएल सीजन 18 की बात करें, तो वो लगातार नाकाम हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। पिछले मैच में अपने ही मैदान पर सिर्फ 2 रन बनाए, उससे पहले 15, उससे पहले वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तो बड़ा सवाल ये है कि परफॉर्मेंस जो ऋषभ पंत की हो रही है, क्या आपको लगता है कि टीम में जितने बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, या जिस तरह से वो इधर यहाँ आए, कप्तान भी वो बने, लेकिन वो शायद एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, टीम को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, कुछ ना कुछ दबाव उन पर जरूर है, जिसकी वजह से ना वो इंडिविजुअल के तौर पर परफॉर्म कर पा रहे हैं और ना ही एक कैप्टन के तौर पर टीम को जिता पा रहे हैं? नहीं, देखिए एक ही तो जीत मिली और ये शुरुआत है, ये तीसरा ही मैच है, तो कप्तानी मैं जज नहीं करूंगा अभी, क्योंकि देखिए जब तक एक हार्ड स्टेज पे ना पहुंच जाए
तब तक कि हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट्स पे आते हैं। हाँ, बल्लेबाजी में तो काफी वीक हो रहे हैं, काफी उनका ये फेवरेट फॉर्मेट नहीं है उनका। देखिए जो कंफर्टेबल वो लॉन्गर वर्जन में नजर आते हैं, क्योंकि समय लेते हैं शुरुआत में, फिर अपना अटैकिंग ऑनस्लॉट होता है, तो यहाँ पर T20 में समय नहीं होता है। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि ही इज वेरी कंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू दिस फॉर्मेट। बट कहीं ना कहीं जब आपके ऊपर 27 करोड़ का टैग आता है, तो एक प्रेशर भी आता है, एक तरीके से आपको डिलीवर करना भी पड़ता है, क्योंकि आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है। टीम इंडिया से ज्यादा मुझे लगता है आपको जवाबदारी, देखिए जो टीम इंडिया में फ्रीडम मिलती है कप्तान से, और किसी को जवाब नहीं देना है, सिर्फ सेलेक्टर को भी नहीं रहना रहता, क्योंकि आप नजरों में रहते हैं, या तो आप ड्रॉप हो जाएंगे, बाहर जाएंगे। यहाँ पर एक पूरा सीजन है जहां पर 27 करोड़ आपको फ्रेंचाइज दे रहा है, तो फ्रेंचाइज को भी जवाब देना है आपको, आपको देना है फैंस को, जो काफी तरीके का एक अलग प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है ऑल्सो द फैक्ट दैट ही इज बीन सॉर्टेड आउट व्हेन इट कम्स टू, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी में प्लेयर बल्लेबाज को आसानी से या गेंदबाज को आसानी से रीड कर लिया जाता है। आपको पता है उनकी वीकनेस कहाँ है, क्या है, तो उन पे ही डाला जाए, और स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे लगता है कि एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ऋषभ पंत नहीं कर पा रहे। एक तो वीकनेस है उनका, पता है आपको, दूसरा 27 करोड़ का प्रेशर, तीसरा फ्रेंचाइज का प्रेशर। ये भी है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से टीम इंडिया में भी उन्हें सिर्फ बाहर ही बैठाया गया है चैंपियंस ट्रॉफी में, या उससे पहले भी शायद इसका भी प्रेशर होगा। और नॉयल एक और, जो ये बड़ी रकम जितनी मिलती है उतना प्रेशर आप पर बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से ऋषभ पंत के बारे में जो हम स्टोरीज देखते हैं कि वो बड़े जॉली नेचर के हैं और किस तरह से हंसी मजाक वो करते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक क्लिक की जरूरत है और ही विल बी बैक? बिल्कुल, देखिए ऐसे प्लेयर को है ना एक गुड नॉक की जरूरत है। ये 27 करोड़, ये 24 करोड़ की ये इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं ये लोग, क्योंकि उनके इम्पोर्टेंट क्या है, वो परफॉर्म करे फ्रेंचाइजीज के लिए, जितना भी परफॉर्म करे उतना अच्छा है उनके लिए। एंड आई थिंक ऋषभ पंत इज अ क्लास प्लेयर, ये कर चुके हैं पास्ट फ्रेंचाइजीज के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी कर चुके हैं। एंड आई थिंक ये एक गुड नॉक के लिए वेट करते हैं, बड़े प्लेयर्स जब मिलते हैं तो कैपिटलाइज करते हैं। एंड आई ऋषभ पंत इज केपेबल। यस, प्रेशर बिल्कुल जैसा रिजवी साहब ने कहा ना, प्रेशर 100% रहता है, क्योंकि आप नई फ्रेंचाइजी को खेल रहे हैं जहां पर आपके खुद फ्रेंचाइजी आके बैठ रहे हैं और खुद प्रेशर डालते हैं प्लेयरों पे। दैट इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि आप अगर एक प्लेयर को और कैप्टनसी दी है तो उसको खुला मौका देना चाहिए कि भाई आप जाइए, एक्सप्रेस करिए एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर। जब आप उनके परफॉर्मेंस okay, you can see it when it comes out from them. I don't think Rishabh Pant is coming out there and just wantingly playing जैसा नहीं, ये लड़का है काफी परफॉर्म किया है, प्रेशर रहती है हर चीज के लिए। जो है वो फ्रेंचाइजीज के जो मालिक हैं उनको भी देना चाहिए, थोड़ी सी फ्रीडम देना चाहिए और कम से कम कुछ मैचेस का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं और फिर उसके बाद सारा सोशल मीडिया है वहां पर भी ये सब कुछ ट्रेंड होने लगता है। तो हमने लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रेजेंट कैप्टन की बात की, अब एमआई के एक्स कैप्टन की बात करते हैं, फॉर्मर कैप्टन की बात करते हैं, रोहित शर्मा। उनका भी फॉर्म में लौटने का इंतजार जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। रोहित शर्मा ने आईपीएल में जो इस सीरीज में परफॉर्म किया है, पहले मैच में वो 0 बना, उसके बाद उन्होंने 8 रन बनाए और लास्ट मैच में जो कि वानखेड़े में ही था वहां पर उन्होंने 13 रन बनाए। अब बड़ा सवाल ये है कि आज लखनऊ के खिलाफ, क्योंकि जो उनकी पिछली हाफ सेंचुरी थी वो लखनऊ के खिलाफ इसी जगह पर बनी थी जब उन्होंने 38 गेंदों पर 68 रन बनाए थे और बहुत धमाकेदार तरीके से बनाए थे। ताउस, क्या आज उम्मीद करें कि अपने टीम की जीत में कुछ योगदान हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार टीम जीती तो सही लेकिन उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो वो देखने को नहीं मिला। 13 रन, आप रोहित शर्मा से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो 0, 8 और 13 रन बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए? नहीं, सीधी बात है। देखिए अब ये तो रहेगा, जवाबदारी तो रहेगी कि रोहित शर्मा कितना भी बड़े बल्लेबाज हो, कितनी बड़ी कैप्टनसी हो टीम इंडिया के, मगर आपको परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, कोई और होता तो मुझे तक बाहर हो गया होता तीसरी चौथी मैच में। तो इम्पैक्ट प्लेयर की देखिए धीरे धीरे वो उस तरफ जा रही है, क्योंकि पिछले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर की तरह नजर आए थे। तो मुझे लगता है कि देखिए इनका बल्ला और दिमाग जो साथ में नहीं चल पा रहे, बॉडी और ये कोऑर्डिनेट नहीं करते यार, वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि आप अपने ट्वाइलाइट एंड ऑफ करियर में है, एंड वन ऑफ द रीजंस दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। तो मुझे लगता है कि यार हार्दिक पांड्या या तो उनको स्पेसिफाई करे कि भाई आपका रोल क्या है, या रोहित शर्मा कहे कि मैं ऐसे ही खेलूंगा और आपको गैम्बल करना है तो करिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर है। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए टीम इंडिया
अगर माफ कीजिए, मुंबई इंडियंस को अगर सक्सेस पाना है तो उसमें रोहित शर्मा का किरदार बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो स्टार्ट नहीं दिए और ऐसे लगातार फेल होते चले गए और चांस मिलता चला गया तो मुंबई इंडियंस के चांसेस को बहुत फर्क पड़ जाएगी प्ले ऑफ में आने का। प्ले ऑफ छोड़िए, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन आपको पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं, क्या रोल है इनका, क्या सफाई से कुछ मतलब जो इंटेंट के साथ गेम खेल रहे हैं वो डिलीवर हो पा रही कि नहीं, तो बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। हाँ, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन मतलब 7 मैचेस होने के बाद, मगर फिलहाल मुझे उनके जवाब से उनकी जो बिहेवियर ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लेसेंट हो गए हैं, उनको लग रहा है कि बस जो होना था हो गया है। एक उनका बयान भी जो है वायरल हो रहा है कि मुझे जो करना था टीम के लिए मैं कर चुका हूँ। अब परेशानी इसी बात को है कि जब शुरुआत में ही जिस तरह से रन रेट एक्सेलरेट करने के लिए जाने जाते हैं रोहित शर्मा, वो नहीं कर रहे हैं, जबकि बाकी खिलाड़ी ऐसा कर रहे हैं। राहुल चंद्रन की बात करें तो 62 रन बनाए उन्होंने, बीच में 6 रन और 13 रन, 62 लास्ट में वो वापसी फॉर्म में आ गए हैं। सूर्य कुमार यादव कंसिस्टेंट जो है वो नजर आ रहे हैं, 27 रन, 48 उससे पहले और उससे पहले 29 रन। तिलक वर्मा युवा खिलाड़ी हैं, 39 रन, 31 रन और 24 रन जो है वो उन्होंने बनाए हैं। अब ये इनका रिकॉर्ड है। अगर हम एक बार इस स्टेडियम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर टॉस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पिछले 14 मुकाबलों में 15 मुकाबलों में 7-7 बार जो है वो पहले बल्लेबाजी करने वाली और दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। एक बार बेनतीजा रहा है। तो एक और बात है नोएल की इस मैदान पर टॉस से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क फिर किससे पड़ेगा? कौन सी टीम ऐसी आपको लग रही है कि टॉस के तो कोई मायने नहीं है, तो फिर क्या ऐसी चीज है जो जिससे एक टीम जो है वो बढ़त बना सकती है? ठीक है, बिल्कुल टॉस की मायने लेकर आंकड़े क्लियरली दिखा रहा है, आप टॉस जीतो या टॉस हारो, तो जो अच्छा खेलेगा जिस उस दिन वो मैच जीतेगा। इट इज इम्पोर्टेंट कि बोथ टीम्स कीप देयर स्पिरिट्स हाई, एक कॉन्फिडेंस से लेके जाए ग्राउंड पे, बोथ द टीम्स। आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि आप आपकी बॉलिंग, आपकी बैटिंग और आपकी फील्डिंग काफी इम्पोर्टेंट रहेगा उस दिन पे। आई थिंक जो भी ये 3 फैक्टर्स बॉक्सेस टिक करे करेक्टली, आई थिंक दे विल बी द मैच विनर्स। एंड आई थिंक मुंबई इंडियंस को जैसा रिजवी साहब कहे, मुंबई इंडियंस को और एलएसजी के बिटवीन, एलएसजी को स्लाइटली एडवांटेज है बिकॉज होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज है, उनको पता है विकेट कैसा है और ग्राउंड का ये पता है उनको कि विच साइड क्या किधर मारना है। तो आई थिंक ऑल दिस फैक्टर्स विल प्ले अ की रोल इन एलएसजी आज। बट एट द अदर एंड मुंबई इंडियंस के पास भी सॉलिड बैटिंग लाइनअप है। यस, रोहित शर्मा जो है आउट ऑफ फॉर्म है, बट आई थिंक जैसा रिजवी साहब कहे, he will come good. I think he will come good today. चलिए, ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि आज जो है वो वापसी जरूर नजर आएगी। एक बार इकाना स्टेडियम में जो बल्लेबाजी के आंकड़े वो बता देते हैं। प्रति विकेट औसत रन जो है वो 25.23 है। प्रति ओवर औसत रन जो है वो 8.27 है, यानी 8 रन से ज्यादा प्रति ओवर रन जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पर पहली पारी का औसत स्कोर जो है 165 प्लस है, लेकिन ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब जरा हम बैटर्स की बात कर लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग बैटर मेरे सामने ऋषभ पंत और दीपक चहर के बीच 18 बॉलों का एनालिसिस हमारे पास है, जिसमें 24 रन बने हैं, एक बार आउट करने में कामयाब रहे, 3 डॉट बॉल, 18 में से 3 डॉट बॉल और 2 चौके लगे। स्ट्राइक रेट रहा है 133 का। क्या माने ऋषभ पंत और दीपक चहर के बीच जो ये मुकाबला है, इसमें चहर का जो है वो दबदबा नजर आता है और आज के मैदान को देखते हुए जहां पर जो स्पिनर्स है उसके लिए मददगार माना जाता है। तो ऋषभ पंत के लिए अगर आमना सामना हो जाए तो थोड़ी और मुश्किल हो सकती है। पहले से उनका जो फॉर्म है वो ठीक नहीं है। देखिए, ऋषभ पंत तो 4 नंबर बैटिंग करता है, अनलेस वो अपनी बैटिंग चेंज करे और ज्यादा अगर विकेट चली जाए पावर प्ले में तो शायद उनको बल्लेबाजी करने मिली दीपक चहर के सामने, जो नए गेंद से ज्यादातर डालते हैं और वही देखने मिलता है आपको और ज्यादा सक्सेसफुल है। बट आई थिंक ऋषभ पंत अगर इनके सामने ही खेले तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किलें होने वाली, क्योंकि देखिए उनका बल्ला मूव नहीं कर पा रहा है जैसा चाह रहे हैं, रन नहीं आ रहे जैसा चाह रहे, तो ऋषभ पंत के सामने दीपक चहर बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगे। अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा, मगर एट द एंड आपको कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ऋषभ पंत के लिए। या तो आप एकदम ही नीचे बैटिंग करें जहां पर आपको स्टॉप करें और लास्ट के 1-2 ओवर में तो क्वेश्चन नहीं आए, क्रिटिसिज्म नहीं आए कि यार ऋषभ पंत 1-2 ओवर खेले तो उनको ज्यादा नहीं, या तो फिर आप ऐसा करें कि टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं जो रन नहीं मार के आप शुरुआत करें और स्टार्ट दे, तो मिडिल ऑर्डर मुझे लगता है सूट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक गैम्बल लेना पड़ेगा और क्लैरिटी लानी पड़ेगी ऋषभ पंत को लेकर। फॉर नाउ आई थिंक इट्स स्टिल लॉन्ग वे। अगर पार्टनरशिप हो गई होने के बीच में 6 ओवर के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दीपक चहर और ऋषभ पंत का आमना सामना होना, मगर हुआ तो मुझे लगता है दीपक चहर ज्यादा भारी पड़ेंगे।
एक और बैटल जो है वो है निकोलस पूरन और ट्रेंट बोल्ट के बीच। 9 ही बॉलों का आमना सामना हुआ इन दोनों के बीच। रन बने 19, एक बार आउट करने में कामयाब रह गए हैं। डॉट बॉल्स पड़ी है 4, एक चौका 2 छक्के लगे हैं। 211 का जो है वो स्ट्राइक रेट नजर आता है। लेकिन ये जो बैटल है आपको कितना लगता है इस मैच में इंपॉर्टेंट होगा नोएल? दोनों के बीच आमना सामना जो पहले हमने आपको दिखाया कि बहुत ही टाइट है। 211 का स्ट्राइक रेट भी है, लेकिन 19 बॉलों में एक बार आउट भी करने में कामयाब रहे हैं। देखिए ये एक बैटल देखना चाहता हूं मैं, क्योंकि एक कीन बैटल है बिटवीन टू पावरफुल प्लेयर्स फ्रेंचाइजी में। एक जो है बढ़िया फॉर्म में है, जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता रहे हैं एलएसजी के लिए अगेंस्ट सनराइजर्स। आप देखिए अब जो तरीके से बैटिंग करे, एंड इज नोन फॉर हिज पावर हिटिंग, जो छक्के मारते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। अदर इज नोन फॉर हिज स्विंग, जो ट्रेंट बोल्ट काफी अच्छी स्विंग कराते हैं। उनके पास डेप्थ यॉर्कर्स है जो अपनी लाइन एंड लेंथ मेंटेन करते हैं। एंड इज अ क्लास बॉलर, क्योंकि काफी परफॉर्म कर चुके हैं अपने देश के लिए, अपने फ्रेंचाइजीज के लिए। तो आई थिंक ये एक कॉन्टेस्ट काफी अच्छी रहेगी। एंड आई थिंक स्लाइट एज है ट्रेंट बोल्ट के पास, क्योंकि उनके पास जो आउट स्विंगर है, जो लेफ्ट हैंडर को बाहर लेके जाती है गेंद, काफी अच्छे डालते हैं। और उनका जो अंदर यॉर्कर जो डालते हैं ना, वो काफी शानदार डालते हैं। कंट्रोल है इनके पास उनकी बॉलिंग और उनकी लाइन एंड लेंथ में। ये एक देखना चाहता हूँ कि आज का मुकाबला इज इट गोइंग टू बी अगेंस्ट विद द बैट और द बॉल। एक और बैटल है बड़ा दिलचस्प है। सूर्य कुमार यादव जो एमआई में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, 3 मैच में उन्होंने रन भी बनाए हैं, लेकिन जब रवि बिश्नोई जो एलएसजी के उनसे सामना होता है थोड़े से वो लड़खड़ा जाते हैं। 32 बॉलों का एनालिसिस है, 39 रन बने हैं, लेकिन 32 गेंदों में 3 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं और उसमें से 8 बॉल जो है वो डॉट बॉल्स है। 121 का स्ट्राइक रेट जरूर है, लेकिन क्या रवि बिश्नोई के सामने आज सूर्य कुमार थोड़ी सी और परेशानी में आ सकते हैं? क्योंकि एमआई की तरफ से कंसिस्टेंट परफॉर्मर तो वो हैं, लेकिन बिश्नोई के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहता। नहीं, जाहिर सी बात है, 3 बार विकेट लेना सूर्य कुमार यादव की कोई छोटी बात नहीं। और खास करके लखनऊ की मैदान एकना स्टेडियम में जहां पर विकेट स्लो है, तो मुझे लगता है एक अच्छा चैलेंज रहेगा सूर्य कुमार यादव के लिए। कंसिस्टेंसी तो है, द गुड न्यूज इज बैक इन फॉर्म, रन आ रहे हैं और खाली उनके रन से नहीं बनने वाला है, टॉप ऑर्डर को भी शुरुआत देनी पड़ेगी। मगर फिलहाल तो मुंबई इंडियंस शुड बी हैप्पी दैट सूर्या इज बैक इन फॉर्म। बट परेशानी की बात है कि भाई वो रवि बिश्नोई के सामने आने वाले, तो क्या उनका फॉर्म आज ही खत्म हो जाएगा? क्या आज कुछ ऐसा ब्रेक देखने मिलेगा? तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, बट डेफिनेटली इट्स गुड चैलेंज। देखने लायक रहेगा कि यार क्या वो स्वीप खेल पाते हैं जो उनका फेवरेट शॉट है रवि बिश्नोई के सामने। क्योंकि रवि बिश्नोई गुगली भी अच्छी डालते हैं, तेज गेंदबाज भी अच्छा करते हैं, फ्लाइट भी अच्छा कर लेते हैं। तो बड़ा ही चैलेंज है, एक अच्छा मुकाबला इन दोनों के बीच। और जब आमने सामने होंगे, कौन किस पे भारी होगा, मुझे लगता है आज सूर्य कुमार यादव के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है देन रवि बिश्नोई, who is going to get that help from the wicket। ये कॉन्टेस्ट ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि एमआई को भी जीतने की जरूरत है। एक मैच ही जीती है 3 में से। लेकिन आज फेवरेट कौन है? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आज तय करेंगे कि इन दोनों टीमों में से अच्छे दिन किसके आएंगे नोएल? देखिए आज मैं देखना चाहता हूँ, मेरा ऋषभ पंत जो है फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए एज ए कैप्टन। सेकंड मैं एडियन मकरम को देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म है, बट बढ़िया प्लेयर है, काफी शानदार प्लेयर है, काफी परफॉर्म कर चुके हैं। एंड आई फील दैट आज का मैच उनका मैच है। तीसरा जो है निकोलस पूरन, ये एक डेंजरस खिलाड़ी है। ये अगर चल बसा तो आई थिंक एलएसजी के लिए एक बोनस रहेगा। और उधर आई वुड लव टू सी द कैप्टन, इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा वापिस फॉर्म में आए। तिलक वर्मा जो है दैट इज अनदर की प्लेयर जो 20s-30s कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट गुड इनफ। उनके लिए शायद एक बड़ा नॉक खेलना चाहिए। और दीपक चाहर तो मैं बताऊं, पानी आज जो है वो किसी को खेलनी पड़ेगी। ताऊस आप बताइए कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे की प्लेयर्स? देखिए, मैं ऋषभ पंत को अगेन देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगेन आई एग्री विद नोएल भाई। ऋषभ पंत जो एक स्माइलिंग असैसिन मैं कहूंगा, उनको स्माइल करते करते मारते हैं, मगर कुछ दिनों से उनकी स्माइल जो है ना वो गायब हो गई है। तो पॉइंट ऑफ वरी इज फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स एंड द प्लेयर हिमसेल्फ। तो मैं चाहूंगा यार वो स्माइल वापस से आ जाए, जिसमें कि एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे ऋषभ पंत मोर देन एलएसजी। क्योंकि देखिए एलएसजी एट द एंड ऑफ द डे प्राइवेट फ्रेंचाइज है, उनको अपने तरीके से करना है। मैं चाहता हूँ ये बंदा फॉर्म में आ जाए और रन स्कोर करे और कॉन्फिडेंस हासिल कर ले अपना वापस। टीम इंडिया के
जाने के पहले। बट उसके अलावा देखिए और भी प्लेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। मैं देखना चाहूंगा निकोलस पूरन आज क्या करता है। मैं देखना चाहूंगा मुंबई इंडियंस से ट्रेंट बोल्ट जो बड़ी टिकट्स पे नहीं आ पाए हैं उनको देखना चाहूंगा, और साथ तिलक वर्मा जिनका फॉर्म जबरदस्त नहीं रहा है ये सीजन, मैं देखना चाहूंगा वो वापस आ जाए। तो काफी प्लेयर्स हैं इसमें जिनको और फॉर्म की जरूरत है, इंक्लूडिंग एमआई के साथ ही हैं आप? मेरा दिल तो आज एमआई के साथ है मगर दिमाग एलएसजी कह रहा है। ये नोएल भाई आप बताइए, आप आपको डिसाइड कर लो, आप डिसाइड कर लो मुंबई इंडियंस या एलएसजी। ऐसा मत करिए, मुझे भी एक चांस दीजिए, नहीं तो मैं भी वही कहना पड़ता 50-50 बोल के। आप डिसाइड करिए, नहीं आप नहीं मुंबई ऐसे नहीं इंडियंस होगा। ताकि मैं भी डिसाइड। मेरा देखो दिल कुछ आपका और दिल मानता और है। दिमाग जो है वो चलिए मॉड्यूलेशन में है, आप मेरा आगे बढ़ो। मेरा मेरा दिल तो एलएसजी के साथ है और ओके, मैं देखता हूँ मैं भी एलएसजी की जीतेगी आज। नहीं, बट बहुत मुझे बढ़िया, लगता है चलिए कि ठीक है एलएसजी को एडवांटेज है। हाँ, एलएसजी एडवांटेज है डेफिनेटली कि वो होम ग्राउंड पे खेल रहा है और एक एडवांटेज है इंटरनेशनल नहीं टीम है, है। आप कहिए कौन जीत रहा है। चलिए मुंबई इंडियंस, आप हाँ, कह रहे हैं तो मुंबई इंडियंस। थैंक यू। चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नोएल, थैंक यू ताउस। फिर आपसे हम बात करेंगे। आज होने वाला है एमआई वर्सेस एलएसजी, देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ती है। मुकाबला होगा लखनऊ के अपने घरेलू मैदान काला स्टेडियम में कुछ ही देर बाद, यानी शाम 7:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ आप लगातार। थैंक यू, बाय। बाय।